हाल कब तक भुला के रंजिश अब गुनगुनाओ। गाओ फिर से प्यार करा, छोड़ो शिकवे लौटाओ, मिट जाएंगे दिल के दाग। रोशन होगी फिर से रात, आओ जलाएं इश्क के चिराग। वो जो फरेम वो रोटियों के पास रखा हुआ है। हाँ हाँ वही। वो देख, हम आशिकों की मौत का परवाना है वो। रजा को सब पता चल गया है, उसे हमारे चक्करों की खबर हो गई है। और जिस पीर से वो ये मरवा के लाया है ना, वो बहुत बड़ा पीर है। उसने ना जाने कितने ही आशिकों को कितनी बार खून की उल्टियां करवाई हैं। क्या बकवास कर रहा है? अरे मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। जिस भी लड़की के माँ बाप उस पीर के पास जाते हैं और रहते हुए ये कहते हैं कि कोई लड़का उनकी लड़की के साथ इश्क फरमा रहा है, तो जितने कतरे आंसू उन माँ बाप के बहते हैं, उतने ही लीटर खून की उल्टियां वो उस लड़के से करवाता है, जब तक कि वो नाक रगड़ कर ये ना कह दे कि मैंने उस लड़की को अपनी बहन मान लिया। भांड, देख मैं तुझे खून की उल्टियां करते करते मरते हुए नहीं देख सकता। देख तू एक काम कर, तू नसीमा को ना कुलचा समझना छोड़ दे और उसे अपनी बहन बना ले। अगर मेरे साथ जो होना होगा सो हो जाएगा, पर तेरा क्या होगा कालिया? हमीदा का क्या होगा? वो तो तेरा पराठा है। आजकल तेरी दुकान के बहुत चक्कर लगा रही है, बादाम खिलाएगा अपनी बहन को है। गया याद आया, जिस दिन वो पराठा मेरी दुकान पे आया था ना बादाम मांगने, तब क्या हुआ था पता है? रजाक साहब भी आए थे। कहने लगे कि देखना कहीं अपना ही उस तरह अपनी ही गर्दन पे ना चल जाए। मुझे तो लगता है उस खूनी तावीज का असर शुरू हो गया है। यार बांडे, तेरे और मेरे पे तो शक हो जाएगा। एक काम करते हैं, बशीर को भेज देते हैं रजाक साहब की दुकान पे। उस पर तो किसी का शक नहीं होगा, वो ये काम कर देगा। अबे गधे, बशीर दर्जी को भेजेगा? तू अब तक उसे समझा ही नहीं है। तुझे पता है वो फ्रेम करवा के ताबीज कौन लाया था? कौन लाया था? बशीर दर्जी, तेरा यार। हाँ, बशीर भी दुश्मनों के साथ मिल गया है। हम दोनों को खून की उल्टियां करवाएगा वो। कुलचे के साथ साथ पराठा भी हजम करना चाहता है वो। देख, उसकी बातों से तो यही जाहिर होता है। 24 घंटे के अंदर अंदर ताबीज अपना असर दिखाना शुरू कर देगा। अगर हमने उस पर ठंडा पानी नहीं डाला तो हम दोनों ठंडे हो जाएंगे। अरे बाप रे, देख देख बांडे, तेरा तो ठीक है यार। तेरा जनाजा तो तेरा बाप 4 रिश्तेदारों के साथ उठा लेगा, लेकिन मेरा क्या होगा? अगर मैं मर गया तो कुत्ते की तरह सड़क पे मेरी लाश पड़ी होगी यार। नहीं नहीं, तू फिक्र ना कर। जा, तू जा, मैं तेरे पीछे हूँ। जा। कहाँ जाऊँ यार? जा, दुकान पर से ताबीज उतार ला। अरे बाप रे, नहीं यार, मैं ये नहीं कर सकता। अगर रजाक ने देख लिया तो मार डालेगा। और नहीं गया तो हम दोनों मारे जाएंगे। ये मौत और भी बुरी होगी। हाँ, वो बात भी तो है। बाई फादर बोल। बाई फादर, चल जा। देख, अगर कोई आ गया ना तो मैं सीटी बजाकर इत्तला दे दूंगा। अच्छा ठीक है, चल जा। हाँ, जाता हूँ, लेकिन ख्याल रखना सीटी बजाना जरूर। अबे जा। हाँ, जाता हूँ ना।
नालायक, बेशरम, किस पे बजा रहा था सीटी? चल घर चल, चल। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या कर रहे थे, कसरत? नहीं, वो तो मैं रोटी लेने आया था, दुकान पे कोई था ही नहीं। तो ले पैसे दे दे। अब पैसे दे, नहीं रहने दीजिए, अभी रोटी रहने दीजिए, मैं जाता हूँ अपनी दुकान पे, बहुत काम है ना। खुदा हाफिज। अजीब इंसान है। नहीं, हज्जाम है। खैर बेटे, याद है ना शाम को आना है वो नस्मा को पढ़ाने? हाँ याद है, स्कूल से फारिग होकर आ जाऊंगा। अच्छा। चलता हूँ। ले जाओ। नहीं, ये क्या है? ये तावीज है बरकत वाला। बरकत वाला? आपको पता है इसमें क्या लिखा है? हाँ, किसी बात की फिक्र मत कर, सब ठीक होगा। वो वालेकुम सलाम। नहीं, इसमें तो कुछ और ही लिखा है। क्या लिखा है इसमें? इसमें लिखा है, अस्सलाम वालेकुम, अपनी बेटी की शादी वहीं करना जहां उसकी मर्जी। वो तुम्हारे पास मेरी अमानत है, मैं उसे उठाकर ले जा सकता हूं, मगर मैं ऐसा इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि तुम मेरे ससुर हो। इससे पहले कि तुम्हारी बेइज्जती हो और नाक कट जाए, फैसला कर लो। मैं बहुत जल्द तुमसे आकर मिलूंगा, तुम्हें खुद पता चल जाएगा कि मैं कौन हूं। इनकार करने की सूरत का अंजाम अच्छा नहीं होगा। तुम्हारा दामाद। वालेकुम अस्सलाम। ये सब लिखा है इसमें? आपने ये पढ़वाया किससे था? वो मैंने तो खैर रहने तो देखो परवेज, किसी से कहना मत, मैं इसे रख लूंगा छुपाकर। कौन कर सकता है ऐसी हरकत? जो भी हो, तुम किसी से जिक्र मत करना इसका। ठीक है बच्चा, मैं चलता हूँ, आप फिक्र ना करें, शाम को आ जाऊंगा। चलता हूँ। खुदा का शुक्र है यहाँ किसी पढ़ना नहीं आता, वरना मेरी नाक कट जाती। चल काम तो छोड़ो। अरे क्या कर रहे हो? उसे कान के पकड़ा हुआ है। अरे मुझसे क्या पूछ रही है? इससे पूछ, इससे। ये गली में छुप कर क्यों और किस लिए सीटी बजा रहा था? ये ऐसा क्यों करने लगा? तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? हाँ? तू बता, क्यों सीटी बजा रहा था? अरे मैं तो थूक रहा था। थूक रहा था? हाँ। ऐसे? थूक कर बता, थूक कर बता, कैसे थूक रहा था? बता। मैं आपके सामने थूकूं, बदतमीजी करूं? सुन लिया, पीछे ही पड़ जाते हो। कह रहा है ना, थूक रहा था, थूक रहा था। तो क्या मैं अंधा हूँ? मैं झूठ बोल रहा हूँ? अरे मैंने अपनी आंखों से देखा, अपने कानों से सुनो, ये सीटी बजा रहा था। अच्छा, सीटी बजा रहा था? मेरा बेटा सीटी बजा रहा था? किसको देख के सीटी बजाई? कौन था वहाँ जिसको देख के सीटी बजाई? अरे किसी ने तो देखा ही होगा, देखा ही होगा, तभी ये बात मेरे दोस्त सुभान भट्ट तक पहुंची। समझ गई, ये सुभान मिर्गी। अरे भाड़ में जाए सुभान मिर्गी। बाहर में गई तेरी खाला, उसकी बेटी, उसकी पोती, और जिसकी नाक। खबरदार से लफ्ज़ मुंह से निकाला तो। कमाल है, गलती बेटा करे और शामत बाप की आए। अरे सुबह काम पे निकलता है, बजाय तुम इसको पूछने के तुम मुझ पे बरस पड़ी। बोल क्या कर रहा था? मैं क्या बताऊं, मैं घर की तरफ आ रहा था, रास्ते में मुझे एक सवारी मिल गई। भूख इतनी जोर से लग रही थी कि मुंह में पानी आ गया। अब जब मुंह में पानी आया तो मैंने थूक दिया, और जब थूका तो ये मुझे मिल गए और इतनी जोर से मेरा कान ऐंठते हुए घर ले आए। अब आप ही बताओ माँ, मैं क्या करूं? सुन ली सारी अलिफ लैला? अब तुम बताओ कि तुमने मेरे बेटे का, जवान बेटे का कान क्यों पकड़ा और सारे रास्ते उसे इस तरह लेकर क्यों आए? ये कोई तरीका होता है? सठिया गए। खुदा, मैं जहन्नम और झूठों के बीच में फंस गया हूँ, जहाँ मुझे झूठा साबित किया जा रहा है। बता मैं क्या करूं? मैं बताऊं क्या करूं? बैठ के हुक्का पी। हुक्का? इसमें रोने की क्या बात है?
तो और क्या करूं? किसने लिखा है ये खत? कौन हो सकता है हमारा दुश्मन? मैं बताऊं? तुझे मालूम है कौन है वो? बता। नहीं नहीं नहीं, खुदा की कसम आप पर, मैंने नहीं लिखा खत, मुझे तो लिखना आता ही नहीं। अरे मैं तुम लोगों के आगे हाथ जोड़ता हूँ, थोड़ी देर के लिए चुप हो जाओ। सुन हबीब, एक बात तो बता, उस दिन तो मैं पूरा दिन गल्ले में बैठा था। अगर किसी ने वो खत मुझे देना होता तो कब का दे दिया होता। जैसे ही मैं बाहर डरने लगा कि वो खत और पत्थर तेरे माथे पर धम से लगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो खत कोई तुझे देना चाहता हो सकता है। मगर इसमें तो लिखा है तुम्हारी बेटी। इसकी कौन सी बेटी है? मैं हूं ना। पहली बार इसने अक्लमंदी की बात की है। यहाँ नसीमा को सब जानते हैं, इसे कोई नहीं पहचानता। हो सकता है ये खत हमीदा के लिए हो और वो हबीब को इसका बाप समझते हो। तुम्हें ये भोला सा बच्चा बाप नजर आता है? हाँ लगता है ना, ये मेरा बाप और मैं इसकी माँ। दफा हो जाए यहाँ से, वरना पहले मैं तेरा सर फोड़ूंगा, बाद में अपना। आ गई। उस दिन मैंने जब ये खत तुम्हें पढ़ने के लिए दिया तो क्या पढ़ा तुमने? झूठ बोला तुमने मुझसे। क्यों किया ऐसा? मुझे क्यों नहीं बताया कि इसमें धमकी दी है किसी ने? मैं डर गई थी। किस बात से? मुझे लगा कि कहीं डर के आप कुछ कर ना दो। क्या करता? खुदकुशी कर लेता। हरी कमबख्त, मैंने इस धमकी वाले खत को फ्रेम करके अपनी दुकान पर लगा लिया। शुक्र है किसी पढ़े लिखे की नजर नहीं पड़ी, वरना मैं किसी को मुंह दिखाने का काबिल नहीं रहता। अच्छा एक बात तो बता, इसका क्या मतलब हुआ कि जहां तेरी मर्जी हो वहीं तेरी शादी करा दो? क्या लिखा है? तेरी मर्जी कहाँ है? अरे जवान बेटी के साथ कैसी बातें कर रहे हो? अरे अगर ऐसा नहीं है तो फिर ऐसा लिखा क्यों? अब उसी को मालूम होगा जिसने लिखा है। अरे वही तो मैं पूछ रहा हूँ कि किसको क्या मालूम है। अगर लिखने वाले को ये मालूम कि मेरी बेटी की मर्जी कहाँ है और वो उसे भगा के लेके जाएगा तो है कौन? वो दीवार वाला कुछ होगा। फातिमा इसे यहाँ से भेज दे, वरना मैं अरे कोई मेरी मुश्किल क्यों नहीं समझता। मैं किसे बताऊं कि वो कौन है? क्या करूं मैं? पुलिस में रिपोर्ट करवाओ। पुलिस में? अरे रही सही इज्जत भी चली जाएगी। लाख सवाल पूछेंगे मुझसे, तुमसे, तुम्हारी इस लाडली बेटी से। ठीक है तुम रो लो, मैं जाता हूं। लगता है किसी ने मजाक किया है। मुझे तो पूरा यकीन है किसी ने मजाक किया है। देखना कुछ नहीं होगा। खुदा करे ऐसा ही हो। जनाब, आप अहमद सूफी को बता क्यों नहीं देते कि असलियत क्या है? नहीं रफीक, रशीद के बारे में उसके भाई से मैं कुछ नहीं कह सकता। जनाब, एक बात पूछूं? पूछो। ये अहमद सूफी आपके दोस्त है ना? नहीं रफीक, वो मेरा दोस्त नहीं है, मगर हम दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। बुलबुल बाग में रहने वाले हर शख्स को मैं जानता हूं। सूफी साहब की बुलबुल बाग में बहुत इज्जत है। सूफी साहब को संगीत से बहुत प्यार है। संगीत की वजह से उनका बहुत नाम भी है। संगीत ही उनका पेशा है जो उन्होंने अपने बुजुर्गों से सीखा था। मैं भी उनका बहुत बड़ा फैन था, अब भी हूं। लेकिन बहुत सालों से सूफी साहब ने सास को छुआ भी नहीं, और ना ही मैंने उन्हें कभी छुआ। इसकी कोई खास वजह? सूफी साहब ने सास बजाना ही बंद कर दिया था। कुदरत ने उनके साथ एक बहुत अजीब सा मजाक किया था। मजाक? कैसा मजाक? कुदरत ने उस मजाक में मुझे रखा, रशीद को रखा और अहमद सूफी को रखा। बात दरअसल 8-10 साल पुरानी है। चारों तरफ दहशतगर्दी का आलम था। हर तरफ लाशें, खून, धमाके। सरकार भी परेशान थी। ऐसे में हमें एक रात ये इत्तला मिली कि अहमद सूफी का भाई एक दहशतगर्द है। मुझे यकीन ही नहीं आया। मैं ये सोच भी नहीं सकता था कि मौसीकी से प्यार करने वाला मौत का रक्स कर रहा। और फिर रशीद, वो तो एक होनहार लड़का था, एक पढ़ा लिखा नौजवान। फिर क्या हुआ?
मैं उस वक्त अपने घर पर सोने की तैयारी कर रहा था। इतने में मुझे चौकी से बुलावा आ गया और जब मैं चौकी पहुंचा तो वहां अहमद सूफी के घर पर रेड मारने का हुक्म था। मैं ये सोच भी नहीं सकता था कि, लेकिन मैं ये सरकारी काम पूरा करने बुलबुल बाग की तरफ चल पड़ा, अहमद सूफी के घर पर। कौन है? दरवाजा खोलो। अरे पर भाई है कौन? पुलिस। पुलिस? या अल्लाह! तलाशी लो। बात क्या है इंस्पेक्टर साहब? रशीद का है। वो शहर गया हुआ है अपने दोस्त से मिलने। कौन सा दोस्त के पास? अरे ये क्या कर रहे हो? चलो वो बता के नहीं गया। कब गया था? कल गया था। लेकिन बात क्या है? आखिर आधी रात के वक्त इस तरह किसी शरीफ आदमी के घर में आकर धावा बोलना अच्छी बात नहीं है। तुम लोग काम करते रहो अपना। पर ये लोग किस बात की तलाशी ले रहे हैं? मैंने कोई चोरी नहीं की है। मेरे काम में रुकावट न डालें सूफी साहब। इंस्पेक्टर साहब मैं आपके काम में रुकावट नहीं डालूंगा। मुझे आखिर पता तो लगे कि किस बात के लिए मुझे जलील और रुस्वा किया जा रहा है। मेरा जुर्म क्या है? मैंने अपने घर में किसका क्या छुपा कर रखा है? खबरदार इसे हाथ मत लगाना। अरे हाथ! अरे मैं कह रहा हूँ इसमें मेरा साथ है ना? ये देखिए साज। तो ये साज बजा रहे हैं आजकल आप? यकीन जानिए इंस्पेक्टर साहब, मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं मालूम। ये जरूर साजिश है। ये जरूर किसी की साजिश है इंस्पेक्टर साहब। मैं ये सोच भी नहीं सकता, जो हाथ साज बजाते हैं वो हाथ हथियार भी चलाते हैं। क्या कि गीत गाने वाला अहमद सूफी एक दहशतगर्द है और उसका भाई भी एक दहशतगर्द है। इंस्पेक्टर साहब आप ये सरासर बकवास कर रहे हैं। आपके जो मुंह में आ रहा है वो आप बके जा रहे हैं। गिरफ्तार कर लो इसे। मैं कहती हूँ छोड़ दो ना, ये झूठा इल्जाम है, छोड़ दो इन्हें। देखिए ये किसी की साजिश है। ले चलो। मैं कह रहा हूँ ये साजिश है। छोड़ दो इसे। आधी रात के वक्त किसी के घर में। फिर क्या हुआ? सबूत मेरे पास था मगर मेरा दिल नहीं मान रहा था। मैं अपने दिल की मान भी लेता तो क्या कर लेता। मैं एक सरकारी मुलाजिम था और मुझे ऊपर से हुक्म था। फिर मैं अहमद सूफी को हेडक्वार्टर ले गया इंटेरोगेशन के लिए। शुरुआत बड़े सीधे तरीके से हुई मगर अहमद सूफी के पास मेरे सवाल का एक ही जवाब था, मैं कुछ नहीं जानता, मुझे कुछ नहीं मालूम। धीरे धीरे मेरा बर्दाश्त मेरे अख्तियार से बाहर होता गया। मैंने सख्ती करना शुरू किया लेकिन तब भी वो यही कहता रहा, मैं कुछ नहीं जानता, मुझे कुछ नहीं मालूम। उस वक्त मैं अहमद सूफी को नहीं बल्कि उस आतंकवादी को ढूंढ रहा था जो उसके अंदर कहीं छुपा हुआ था। मैंने धीरे धीरे सख्ती करनी शुरू की और वो बेहोश होकर गिर पड़ा। धीरे धीरे धुंध साफ हुई, हर चेहरा साफ नजर आने लगा। लेकिन उस रात के घाव कभी नहीं भरे। उसके कुछ निशान बाकी रह गए, कुछ अहमद सूफी की पीठ पर, कुछ मेरे दिल में। मगर आपने ऐसा क्यों किया? सिर्फ अपना फर्ज पूरा करने के लिए? नहीं रफीक, मैं उस वक्त अपना गुस्सा निकाल रहा था। गुस्सा किस बात का? अपने छोटे भाई की मौत का। दहशतगर्दों ने गोली मुझ पर चलाई थी लेकिन उसे लग गई। वो मेरा इकलौता भाई था, मेरे माँ बाप की निशानी। उसे खोकर भी मैं खामोश रहा रही, उसे खोकर भी मैं खामोश। मगर उस दिन मेरा गुस्सा बाहर आ गया था।
मैं अपने गुस्से में पागल हो गया था। आज इतने बरस बीत गए, मैं अहमद सूफी के घाव पर मरहम भी नहीं लगा सका और ना ही उसके जख्मों को मिटा सका। भाईजान, यही लगता है बुलबुल बाग। हाँ रहमान जी भाईजान। यहाँ किससे पूछे? वो आदमी मुझे नए को शरीफ लगता है, मेरे ख्याल से उससे पूछते हैं। एक काम कर, तू जाके पूछ। आप बड़े हैं, नसीमा आपकी बीवी है, आप पूछिए ना। मैं पूछता हूँ, चल। चलिए चल। आइए भाईजान। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आप हमें नहीं जानते, मेरा नाम सुल्तान है, ये मेरा भाई है रहमान, मेरी बीवी का नाम है नसीमा। अच्छा, तो वो तुम हो? मेरे सामने मेरी बेटी का नाम ले रहे हो? मेरे दामाद हो तुम? अरे ये तो आपका बड़प्पन है कि आपने मुझे अपने दामाद जैसा समझा। नसीमा बहुत अच्छी औरत है, मैं चाहता ना तो उसे भगा ले जाते, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया क्योंकि तुम मेरी बड़ी इज्जत करते हो, मेरा बड़ा ख्याल रखते हो। मैं जल्दी से फैसला कर लूं वरना अंजाम बुरा होगा। वालेकुम सलाम। रहमान जी, ये क्या कह रहे हैं? वालेकुम सलाम। अरे जनाब, मैं आपसे अपनी बात कर रहा हूँ, आपने मेरी पूरी बात सुनी नहीं और अपनी बात करने लग गए। देखिए, मैं आपके दामाद जैसा ही हूँ, आप मेरे ससुर की तरह ही है वाकई, और नसीमा मेरी बीवी है। अरे उल्लू के पट्टे, मेरे सामने मेरी बेटी का नाम लेता है। अभी बे, ओ अभी बे, भाई क्या बात हो गई है? हाँ हो गया, पूछो इनसे। बोल, क्या नाम है तेरी बीवी का? नसीमा। और मैं लगता हूँ मैं तुम मेरे नहीं साला साला बोलता हूँ तो मारते हो, ससुर बोलता हूँ तो मारते हो। अरे मैंने तुम लोगों का क्या बिगाड़ा है? क्या और रज़ाक, क्या बात है? अरे ये लोग दहशत गर्द हैं, हम क्या देते? कोई धमकी नहीं दी, हम तो बात करने आए थे कि नसीमा भाभी को। देखा कैसे पराठे का नाम ले रहा है? पराठा? मेरा मतलब है कि कुलचे का। मेरा मतलब है नसीमा को अपनी बीवी बोल रहा है। हाँ भाई, कौन हो तुम लोग? कहाँ से आए हो? हम दोनों भाई हैं, मेरा नाम सुल्तान है और उसका रहमान, और मेरी शादी जिससे हुई है उस लड़की का नाम है। कोई मारना नहीं। नहीं, कोई नहीं मारेगा। बोलो क्या बात है, क्या हुआ? कौन है ये लोग? रहमान बताना, आप बताओ भाईजान। रहमान बताना, तेरी भाभी का नाम क्या है? आप बताओ ना, आपकी बीवी का नाम क्या है? मैं तो यहाँ आके सब भूल गया। मेरा नाम क्या है भाईजान? बेटा डरने की कोई बात नहीं है, बोलो तुम। चोर है ये लोग। नहीं, कुलचे। अरे कुछ चुराया तो मेरा चुराया, तू के बीच में मारा, मैं मारूंगा। आराम से बात करने दो। उठो बेटा, बोलो क्या बात है, जल्दी बोलो। अब जिसे मुझे मारना मारता जाए, मेरी बीवी का नाम है नसीमा। लौट के आओ, 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 लौट के आओ। बिखर गया था, आंधी में जो बिखर गया था, फिर वो नशे मन आके बसाओ, फिर वो नशे मन आके बसाओ। आंधी में जो बिखर गया था, फिर वो नशे मन आके बसाओ। लौट के आओ, लौट
के आओ, लौट के आओ।